नमस्कार। देखिए, क्लास 11th अकाउंटेंसी के अंतर्गत हमने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें आपको अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा समझाया और साथ में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस को कल अपने पिछले वीडियो में समझाया था। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब आपको ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे क्या करना है। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं आपके सामने कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, क्योंकि देखिए जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो आपको इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम एक काम करते हैं, हमने बाकी सारे पॉइंट को एक बार स्किप करते हुए हम सबसे पहले वही चीज़ें लेके आते हैं या उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करते हैं जो आपके लिए कुछ हद तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंस का मतलब मैं ये आपको ये बता सकता हूँ कि आपको पूरा टॉपिक समझने के लिए उससे रिलेटेड वर्ड पता होना चाहिए, और इस पूरे सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जिनको समझते ही हमको आगे तो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करने में या फिर इसको समझने में इजीली थोड़ा सा अपने को हेल्प मिल सकती है। तो इसलिए हम एक बार स्टार्ट करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मैंने आपके सामने 5 वर्ड लिखे, वैसे ये 5 ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल हम आज के इस लेक्चर में केवल 5 वर्ड को ही डिस्कस करेंगे। इन 5 वर्ड्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहला शब्द आता है बिजनेस, व्यवसाय। देखिए, जिसकी डेफिनेशन होती है लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य, धन कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य, लाभ या धन कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य। लाभ कमाना है या धन कमाना है, हमको कमाने के उद्देश्य से जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप वस्तु दे रहे हो, सेवाएं दे रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, कुछ भी काम करो, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? धन कमाना या लाभ कमाना, तो उसे कहते हैं बिजनेस। दूसरा आता है स्वामी, ओनर, इस बिजनेस को करने वाला, व्यवसाय को करने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति इस व्यवसाय को करता है वही आपका ओनर कहलाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, आप सब टीवी देखते हो, ठीक है, और एक पॉपुलर सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसी का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति है आपके पास में जिनका नाम है जेठालाल। इस कैरेक्टर को आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये कौन है, क्या है, इसका सीरियल में क्या रोल होता है? इस सीरियल में इनको एज ए बिजनेसमैन बताया गया है। इस सीरियल जब आप देखते हो तो इसमें जो इस व्यक्ति को एज ए बिजनेसमैन दिखाया गया है। इनका एक बिजनेस है और जिसका नाम आप जानते हो, गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं ये एग्जाम्पल आपको इसीलिए दे रहा हूँ, एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है, आपको इसीलिए समझाया गया है कि आप इन दोनों का मीनिंग काफ़ी अच्छे से जान सकते हो। ही इज ओनर एंड इट इज़ बिजनेस। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये आपका व्यापार है, बिजनेस है, और ये आपका मालिक है, ओनर है। तो जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, जो इसका ओनर है, जो मालिक है, उसी को तो हम ओनर या प्रोप्राइटर बोलते हैं, स्वामी। और जो बिजनेस है उसे आपको बिजनेस कहना है। बिजनेस का अलग से पर्टिकुलर नाम होता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति का नाम है, ठीक इसी प्रकार से उस बिजनेस का भी नाम होता है, ठीक है। तो ये दोनों थे आपके पास में, बिजनेस और ओनर। तीसरा आता है पूंजी, कैपिटल। डेफिनेशन क्या होती है? तो धन कमाने, या हम इसको यूँ लिख सकते हैं, लाभ के उद्देश्य से लगाया गया धन। देखो, मैं एक बात कहता हूँ, जब भी कोई बिजनेस होता है, आप लोग भी छोटा मोटा तो जानते ही होंगे कि एक दुकान खोलते हैं, एक छोटी सी दुकान खोलते हैं। जब आप दुकान खोलोगे तो उसके लिए पैसा लगाना पड़ता है। अब जेठालाल जी ने जब दुकान खोली होगी तो उसके लिए पैसा लगाया होगा। बिना पैसे के कोई बिजनेस नहीं होता है। आप एक छोटा सा यदि आपको सब्जी का ठेला या फ्रूट का ठेला लगाना है तो भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा, और जो पैसा लगा रहे हो वही पैसा आपकी कैपिटल कहलाती है। कैपिटल मीन्स एक स्वामी द्वारा व्यापार में धन कमाने या लाभ कमाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसी पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल का डेफिनेशन होता है लाभ के उद्देश्य से व्यापार में लगाया जाने वाला धन पूंजी कहलाती है। इस व्यक्ति ने इस बिजनेस में जितना पैसा दिया है वो क्या कहलाती है? पूंजी। तो आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। टेक्स्ट कैपिटल के बाद में आती है संपत्ति।
असेस्ट। देखो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा प्रॉपर्टी, जायदाद जिसको बोलते हैं। लोग कहते हैं जायदाद है मेरे पास, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या होती है? असेस्ट। असेस्ट का मतलब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि वह वस्तु, इसकी मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूँ, वह वस्तु जिस पर हमारा स्वामित्व होता है। जैसे मान लीजिए मैं कह सकता हूँ कि ये चौक मेरा है क्योंकि इसको मैंने खरीदा है, ये डस्टर हमारा है, ये जो पेन आपके पास में वो आपकी पेन है, आपके पास में जो आपका सेलफोन है वो आपका है, आपका घर है, आपकी कार है, आपकी बाइक है। तो क्यों आपका हुआ? क्योंकि उस पर स्वामित्व किसका? आपका है। क्यों? क्योंकि इसके बदले में आपने पैसे दिए हैं, आपने उसको खरीदा है। तो हम असेस्ट का मतलब समझते हैं वह वस्तु जिस पर हमारा स्वामित्व होता है, जिसको हमने खरीदा है। क्यों खरीदा? साथ में एक प्लस पॉइंट और आता है कि वस्तु हमने खरीदी तो क्यों खरीदी? हमारे उपयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए। देखिए सबसे पहले मान लीजिए जेठालाल जी की बात करते हैं, इन्होंने बिजनेस खोला होगा तो बिजनेस के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया। सबसे पहले बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग नहीं होगा तो आप दुकान चलाओगे कहाँ पे? एक दुकान के लिए बिल्डिंग लिया, उसके अंदर फर्नीचर लगवाया, उसमें माल भरा। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी क्या कहलाती है? असेस्ट। बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, उसके साथ में दूसरा कुछ सामान लेके आए हैं तो असेस्ट है। तो इन सभी चीज़ों को उपयोग करने के लिए खरीदा गया है। बिल्डिंग आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा है। बिल्डिंग जो आपने खरीदा था उसके अंदर आपको माल रखना है, आपको गोडाउन तैयार करना, वो सारी चीज़ें हैं। फर्नीचर आपने, क्योंकि जब अपन देखते हैं सामान रखोगे कहाँ पे, उसके लिए अलग अलग रैक तैयार करानी पड़ती है, तो वो एक फर्नीचर का काम हो गया है। तो कहने का मतलब होता है वह वस्तु जिस पर हमारा स्वामित्व होता है और उस वस्तु को हमने उपयोग करने के लिए खरीदा है तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है? संपत्ति। नेक्स्ट आता है दायित्व। देखो दायित्व जनरली हमारे सामान्य शब्दों में या सामान्य भाषा में इसका अर्थ जानते हैं तो दायित्व का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, किसी के प्रति दायित्व है, अपनी ड्यूटीज़ है। तो दायित्व, अपने बिजनेस में दायित्व का मतलब क्या होता है कि ऐसा भुगतान जो अभी करना बाकी है, अभी करना बाकी है। कहने का मतलब होता है कि आपका कोई ऐसा पैसा जो किसी व्यक्ति का उधार है, आपने दिया नहीं है, देना बाकी है, तो उसे क्या कहोगे? दायित्व। तो हमारे पास असेस्ट हो गई, संपत्तियां हो गई, लाइबिलिटीज़ हो गया, बेसिकली आपने कैपिटल समझ लिया, बिजनेस समझ लिया, ये है। अब इसके बाद अब हम थोड़ा सा असेस्ट को और डिस्क्राइब करते हैं। असेस्ट क्योंकि हमारे पास तो कुछ अलग अलग प्रकार की होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ में इसको स्टार्ट करेंगे। संपत्तियां हमने कुछ अलग अलग भागों में बांटी गई हैं। तो सबसे पहले संपत्तियां दो भागों में हमने बांटी थी, नॉन करंट असेस्ट एंड करंट असेस्ट, और उसको फिर आगे और डिस्क्राइब किया। तो हमारा टॉपिक में एक बात लेते हैं असेस्ट, संपत्ति जिसको कहते हैं। देखो संपत्ति को हमने कुछ अलग अलग भागों में बांटा है। मैं सारी चीज़ें आपको बाय चार्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला आती है स्थायी संपत्ति, एक आती है चालू संपत्ति, एक आती है आपके पास तरल संपत्ति, एक आती है आपके पास अदृश्य संपत्ति, और फिर आती है आपके पास क्षयी संपत्ति। देखिए ये सब संपत्तियों के प्रकार है हमारे पास। सबसे पहले स्थायी संपत्ति, जैसा कि नाम से क्लियर है, फिक्स असेस्ट, ऐसी संपत्ति जो व्यापार में लंबे समय के लिए लगाई जाती है। ऐसी संपत्ति जो व्यापार में लंबे समय के लिए लगाई जाती है, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। पूरी डेफिनेशन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसी संपत्ति जिसे व्यापार में लंबे समय के लिए लगाई जाती है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं स्थायी संपत्ति। जैसे आपका बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, इस तरह की जो संपत्तियां हैं वो फिक्स असेस्ट कहलाती है।
फिर आता है चालू संपत्ति, करंट असेट्स जिसको बोलते हैं। जस्ट इसका उल्टा, ऐसी संपत्ति जो व्यापार में कम समय के लिए लगती है, ऐसी संपत्ति जो लंबे समय के लिए लगती है, दीर्घकालीन जो असेट होती है, ऐसी संपत्ति जो व्यापार में कम समय के लिए लगती है, चालू संपत्ति कहलाती है। चालू संपत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हस्तांतरित की जा सकती है, चालू संपत्तियां कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स। देखो आपको कुछ ऐसे शब्द होंगे जो डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे कि इनका मतलब क्या होता है, तो आप 1 मिनट के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना, क्योंकि कई ऐसे शब्द भी होंगे जो डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, लेकिन उनको हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे डिस्कस करेंगे, समझा देंगे। अभी नहीं समझ में आए कुछ ऐसा शब्द है तो उसको अपने पास रखना, क्योंकि ये हमारा दूसरा वीडियो है, हमारी दूसरा लेक्चर है, अभी तो हमें इस पर बहुत लंबा काम करना है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखना और सेंस धैर्य के साथ में उस शब्दों को लेकर चलना। मैं सारे ही शब्द आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है तरल संपत्ति, लिक्विड या क्विक असेस्ट बोलते हैं इसको। फिक्स असेस्ट, करंट असेस्ट, क्विक असेस्ट, लिक्विड असेस्ट या क्विक असेस्ट। डेफिनेशन होता है ऐसी संपत्ति जिसे एक वर्ष में रोकड़ में बदल दिया जाता है। ऐसी संपत्ति जिसे 1 वर्ष में रोकड़ में बदल दिया जाता है। जो भी संपत्तियां हैं उन्हें 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर ली जाती है, उसे कहते हैं तरल संपत्ति। और तरल संपत्ति के अंदर जैसे आता है कैश, बैंक, इस प्रकार की जो बैंक बैलेंस है वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आती है अदृश्य संपत्ति जिसको बोलते हैं इनटेंजिबल असेट। जैसा कि नाम से क्लियर है, अदृश्य, इसको अमूर्त संपत्ति भी बोलते हैं। अमूर्त संपत्ति, अमूर्त कहो या अदृश्य कहो एक ही बात होती है। डेफिनेशन याद रखना इसकी, ऐसी संपत्ति जिसे न देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, केवल इसे आभास किया जा सकता है। 3 शब्द है, न देख सकते हो, न टच कर सकते हो, ओनली फील किया जा सकता है, उसे कहते हैं अदृश्य संपत्ति। ऐसी संपत्ति जिसे न देखा जाता है न छुआ जाता है, केवल इसे आभास किया जाता है, उसे हम बोलते हैं अदृश्य संपत्ति। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, फिलहाल आपको समझ नहीं आएंगे मुझे भी पता है, लेकिन उसे आप अपने पास रखिएगा। नेक्स्ट अगले शब्दों में जब समझाएंगे तो उनको समझा देंगे। जैसे आता है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे आपके इंटेंजिबल असेट हैं। इनका मीनिंग मैं आपको अगले वाली वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। एक आता है क्षयी संपत्ति, डॉप्लेशन असेट। ऐसी संपत्ति जिसका निरंतर प्रयोग करने पर या ऐसी संपत्ति जिसको निरंतर उपयोग करने पर एक समय पश्चात समाप्त हो जाती है। ऐसी असेट जो आप जिसका कंटिन्यू यूज़ करोगे तो एक टाइम बाद में वो समाप्त हो जाएगी, क्षयी संपत्तियाँ कहलाती हैं। जैसे आपके खान, तेल के कुएं, पेड़ पौधे, जिनको आप कंटिन्यू यूज़ किए जा रहे हो, कंटिन्यू लेके, तो आपके एक टाइम बाद में वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये थे संपत्ति के प्रकार। इसके बाद हम दायित्वों के प्रकार समझेंगे। उससे पहले हमने इसका मीनिंग जाना था। एक छोटा सा पॉइंट और है दायित्व के प्रकार, ताकि हमारे 5 पॉइंट एकदम से क्लियर हो जाए। दायित्व भी हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। दायित्व का अर्थ अभी आपने समझा था कि ऐसा भुगतान जो देना बाकी है वो दायित्व है। और दायित्व के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। दायित्व आपके पास में दायित्व एक तो होता है अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन दायित्व ऐसा दायित्व जिसका भुगतान 1 वर्ष में कर दिया जाता है। ऐसा दायित्व जिसका भुगतान 1 वर्ष में कर दिया जाता है, अल्पकालीन दायित्व कहलाते हैं। और दीर्घकालीन ऐसा भुगतान या ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष बाद किया जाता है, दीर्घकालीन कहलाते हैं। दोनों में एक ही फ़र्क है, ये 1 साल के अंदर पेमेंट हो जाते हैं, 1 साल के बाद पेमेंट होते हैं। इसके अंदर जैसे आता है क्रेडिटर्स, इन सब का मीनिंग मैं बताऊंगा आपको। बिल्स पेबल, यहाँ आते हैं बैंक लोन, डिबेंचर,
अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या होते हैं डिबेंचर, बैंक लोन वगैरह, तो इन सबको हम आगे वाले वीडियो में धीरे धीरे एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल आपको इन दोनों का मीनिंग जानना है, दीर्घकालीन और अल्पकालीन क्या होता है। 1 साल के अंदर पेमेंट किए जाने वाले लाइबिलिटी है वो अल्पकालीन है, 1 साल से बाद में पेमेंट होता है वो दीर्घकालीन कहलाते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हमने 5 वर्ड समझे हैं, इससे आगे हम अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।